कमेटी तैयार हो गई है। संजय सरावगी ने इस नई टीम को तैयार कर दिया है। नई कमेटी में कई युवा चेहरों को तरजीह दी गई है, जगह दी गई है। सीनियर नेताओं को भी जगह मिली है। 33% महिलाओं को जगह दी गई है और अगले कुछ दिन में घोषणा भी हो सकती है। नितिन नवीन के पटना पहुंचते ही मुहर लगेगी। उपाध्यक्ष मंत्री से लेकर मीडिया पैनल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और अभी तक सम्राट चौधरी की बनाई कमेटी ही काम कर रही है। दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष रहते चुनाव के कारण कमेटी नहीं बन पाई थी, लेकिन अब कमेटी का गठन हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार बीजेपी की नई कमेटी बनकर तैयार हो गई है। बन जाएगा तो आप लोग को पता चलेगा जल्दी। और क्या इस पर खास लगेगा कि जैसे युवाओं को भी इसमें बड़ी जगह? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं, जिस साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उसी साल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इतने युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को प्राथमिकता देती है। और इस बार के कॉम्बिनेशन क्या जो पुराने जो चेहरे हैं, जो जिनके पास पहले से अनुभव है, उन चेहरों को भी मैंने बताया ना, जब बन जाएगा, जब सब लोग बैठ के कर लेंगे तब बताएंगे, आपको पता चलेगा। महिलाओं को लेकर के भूमिका पर बड़े उठ रहे हैं कि हाँ 33% जो है लगातार आरक्षण की मांग की जा रही है। इस नई कमेटी में भी महिलाओं की एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही देश में है जो महिलाओं को संगठन में 33% आरक्षण देती है। जब से भारतीय जनता पार्टी का हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, वो तो अभी अगर महिलाओं का संशोधन विधेयक पास हो जाता तो आज बिहार विधानसभा में 29 माननीय विधायक का है। और देखिए, विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार पर। सम्राट चौधरी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कब करते हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है, जिसे लेकर संकेत भी मिलने लगे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। 15 अप्रैल 2026 बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 24 अप्रैल 2026 सम्राट सरकार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है, सियासी गलियारे में तैर रहा है, वो ये है कि कब होगा सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा थी कि इस महीने की आखिर में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक 29 अप्रैल को है। इसकी वजह से इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं लगता, क्योंकि उतनी ज्यादा सुगबुगाहट दिख नहीं रही। इसके पीछे वजह ये है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ बंगाल चुनाव में लगी है, यानी जो भी होगा वो मई के महीने में ही संभव है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो जल्द ही कैबिनेट की जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही कैबिनेट का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर बात मंत्रिमंडल की तस्वीर की करें तो जेडीयू की तस्वीर साफ दिख रही है। नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री रिपीट हो सकते हैं। जेडीयू कोटे के बाकी बचे मंत्री पद पर जरूर 3-4 नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं, जो टीम निशांत के हिस्से हो सकती है। हालांकि जेडीयू के नेता कहते हैं कि मंत्री कौन बनेगा ये नीतीश कुमार तय करेंगे। फोकस जरूर युवाओं और महिलाओं पर होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्तर से इस तरह के फैसले लेते रहे हैं और उन्हीं के स्तर पर ये तमाम चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि जेडीयू में फेरबदल की गुंजाइश कम है, लेकिन बीजेपी में बदलाव की चर्चा ज्यादा है। जातीय समीकरण के साथ ही तेज तर्रार विधायकों को जगह मिलने की संभावना है। अनुभवी युवा महिला पर फोकस रह सकता है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताएंगे, जिसका इशारा राजनीतिक विश्लेषक जता रहे हैं। जहां तक नयापन देखने की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी में दिख सकती है, जिसमें युवा, महिला, अनुभवी चेहरे से लेकर के और क्षेत्रीय संतुलन की बात हो सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मिलता है मौका, इस पर टिकी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।